हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास एक लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बी फार्मा या डी फार्मा में हिंदी में पढ़ाया जाता है या फुल्ली जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं बी फार्मा या डी फार्मा में, तो उनके मन में डाउट आता है, स्पेशली अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं 12th तक, तो यह लाजमी है कि उनके मन में डाउट आएगा कि जो बी फार्मा हम करने जा रहे हैं या डी फार्मा करने जा रहे हैं उसमें जो सिलेबस होगा या पढ़ाया जाएगा जो लेक्चर, वो हिंदी में फुल्ली पढ़ाया जाएगा या फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो यही डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँगा बी फार्मा के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, सिलेबस आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चेंज हो चुका है 2017 से, जो है नया सिलेबस आ चुका है दोस्तों पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। पीसीआई होता है दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है सिलेबस वगैरह बनाती रहती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फार्मेसी में सारा यही बनाती है दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेन दिल्ली में सिचुएटेड है, लेकिन हर एक रीजनल एरिया में भी ये सिचुएटेड है। तो सिलेबस तो सेम है दोस्तों बी फार्मा का, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिल्ली के कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं बी फार्मा, वहाँ का जो बच्चा पढ़ रहा होगा सिलेबस वही सेम सिलेबस एक जो बच्चा एमपी में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है या किसी और भी स्टेट में पढ़ रहा है, तो सेम सिलेबस पढ़ रहा है दोस्तों। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है इस टाइम सारा पीसीआई का सिलेबस चल रहा है दोस्तों। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों, पीसीआई का सिलेबस जो है फुल्ली जो है इंग्लिश में है दोस्तों, हिंदी में नहीं है। सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। और अब बात आती है दोस्तों लेक्चर किस में लेते हैं, हिंदी में लेते हैं या इंग्लिश में लेते हैं। तो इसका सीधा आंसर नहीं है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, कहाँ पे आपका कॉलेज सिचुएटेड है, प्लस आपके टीचर्स पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका टीचर जो है वो किस भाषा में कंफर्टेबल है। यानी कि अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लेक्चर देगा, अगर वो हिंदी मीडियम से वो भी पढ़ा है या हिंदी में वो कंफर्टेबल है तो वो हिंदी में भी लेक्चर ले सकता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं नॉर्दर्न स्टेट की, तो नॉर्दर्न स्टेट में आपका यूपी, एमपी, हरियाणा, आपका बिहार, ये सारा जो स्टेट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे मेनली दोस्तों बाईलिंगुअल में पढ़ाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं मेनली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो भी लोकल ही होंगे, बाहर के तो होंगे नहीं, तो उन्हें भी हिंदी आता ही होगा। तो आपका अगर आपको डाउट है कुछ, वो इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, तो आप उनको हिंदी में पूछ सकते हैं, सर इसको हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट में अगर एडमिशन ले रहे हैं बी फार्मा या डी फार्मा किसी भी कोर्स में, तो यहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में दोस्तों आपका आता है कर्नाटका, तमिलनाडु और आपका केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपके मन में डाउट है कि जो लेक्चरर है वो हिंदी में पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, तो दोस्तों अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप साउथ इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका कर्नाटका, तमिलनाडु जो भी है जो साउथ इंडिया में आता है, तो वहाँ पे फुल्ली दोस्तों आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में लेक्चर लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं दोस्तों, 30-40% जो टीचर्स होते हैं उन्हें हिंदी आता है। तो आप पर्सनली जाके उनसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये इंग्लिश में समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे हिंदी में समझा सकते हैं। वहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन ये मान के चलिए अगर आप साउथ इंडिया में एडमिशन लेते हैं तो 90% ये चांस है दोस्तों कि लेक्चरर जो होंगे वो इंग्लिश में ही जो लेक्चर है वो लेंगे दोस्तों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो आप साउथ इंडिया में एडमिशन नहीं ले सकते। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो फुल्ली हिंदी मीडियम से थे दोस्तों 12th तक, लेकिन यहाँ पे आके इम्प्रूव किया, यहाँ पे सुधार किया और अच्छा खासा यहाँ पे समझ पा रहे हैं और अच्छा पास हो रहे हैं, कोई बैक नहीं लग रहा है उनका। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आप बी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते या डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते। आप मेहनत करिए, आप पास हो जाएंगे, कोई भी बहुत बड़ी इशू नहीं है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों डी फार्मा की, तो डी फार्मा में भी मोस्टली जो स्टेट्स हैं दोस्तों वहाँ पे जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही है और जो लेक्चरर्स हैं वो भी सेम ही है दोस्तों बी फार्मा की। जैसे कि अगर आप नॉर्थ स्टेट में पढ़ रहे हैं
नॉर्दर्न स्टेट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बाईलिंगुअल चलता है, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा जोर है दोस्तों। इंग्लिश यहाँ पे फुल्ली पढ़ाया जाता है 90%। लेकिन यहाँ पे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आप डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट था, जो भी डर था कि हिंदी इंग्लिश को लेके कि किस में पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।